बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में आज कहानी बक्सर की लड़ाई की। इसकी पृष्ठभूमि पर जब हम रोशनी डालते हैं तो पाते हैं 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार और मिर्ज़ाफ़र का नवाब बनना। मिर्ज़ाफ़र को जिस मकसद से नवाब बनाया गया कंपनी के द्वारा, जब उसे लगा कि उसमें बहुत कुछ उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो 1761 ईस्वी में उसने मिर्ज़ाफ़र के बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है 1761 ईस्वी में, अपनी राजधानी मुंगेर लाता है। मुंगेर की जो किला थी, किला को दुरुस्त करता है, मुंगेर की किलाबंदी करता है और नए ढंग से अपनी सेना को सुसज्जित करने का प्रयास करता है। सेना का सुसज्जित करना, सेना को, और उसके बाद किलाबंदी करना, बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अंग्रेजी जो प्रशासन था उसको और अंग्रेजी कंपनी को। इस तरीके से जहां उसके द्वारा एक तरफ सेना को सुसज्जित करने की कोशिश की जा रही थी, उसे आधुनिक करने का प्रयास किया जा रहा था, अंग्रेज़ों का उसके प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। फिर ऐसी स्थिति आई कि कंपनी के द्वारा, जो ब्रिटिश में जो निजी तौर पर जो कंपनी चलाते थे, जिनकी निजी कंपनियां थी, उनको कर देने के मामले में मतभेद बढ़ गया। जो निजी कंपनी चलाने वाले थे उनमें बेंसी टाट और वारेन हेस्टिंग्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसे निजी कंपनी वाले नहीं थे, अंग्रेज कंपनी वाले, जो कर देना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय व्यापारियों से अधिक कर लिया जाता था, मजबूती सख्ती से कर वसूला जाता था। भारतीय व्यापारियों ने इसकी शिकायत नवाब से की, नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त कर दिया। इस प्रकार से जब नवाब ने भारतीय व्यापारियों का कर मुक्त कर दिया तो इससे अंग्रेजी कंपनी के जो कंपनी चलाने वाले थे, मालिक थे, प्रधान थे, उनको इससे काफ़ी नाराज़गी बढ़ गई। और इसी स्थिति में पटना में 24 जून 1763 को एलिस ने आक्रमण कर दिया और एलिस ने पटना नगर पर आक्रमण कर दिया, अपने कब्जे में कर लिया, भयानक लूटपाट किया, हत्याकांड भी हुए। बदले की कार्रवाई की जाती है और बदले की कार्रवाई में मीर कासिम ने मुंगेर से चलकर पटना की ओर रुख किया और एलिस को उसके किए की सजा दिया, एलिस को पराजित किया, पटना को मुक्त कराया। उस समय नवाब की सेना में एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, सोमेरू। फ्रांसीसी अधिकारी सोमेरू के निर्देशन पर, सोमेरू के आदेश से कई अंग्रेजों की हत्या की गई। इस हत्याकांड से, लूटपाट से मीर कासिम यानी बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच जो मनमुटाव था वह और अधिक बढ़ गया। दोनों के बीच के मनमुटाव बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आई कि 2 सितंबर 1763 को फिर से एक बार मीर कासिम का सामना कंपनी के सैनिक से होता है और इस बार मीर कासिम को पराजय मिलती है राजमहल के समीप। राजमहल के समीप मीर कासिम को पराजय मिलती है। इस पराजय के बाद मीर कासिम अवध की ओर रुख करता है, जहां अवध पहुंचने पर वहां के नवाब शुजा-उद-दौला के समीप ही इसकी मुलाकात शाह आलम द्वितीय से होती है, जो उन दिनों मुगल सम्राट थे। ध्यान में रखना है, मीर कासिम राजमहल में हारने के बाद पहुंचते हैं अवध। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से उनकी मुलाकात होती है। शुजा-उद-दौला के ही दरबार में वहां उनकी मुलाकात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है। तो इस प्रकार से मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों ने एक निर्णय लिया कि हमें अंग्रेज कंपनी के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। फिर से इन तीनों की संयुक्त सेना का मुकाबला बक्सर के मैदान में होता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, मीर कासिम बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, तीनों की संयुक्त सेना, बहुत बड़ी विशाल सेना, 40,000 के अबाउट सैनिक, और दूसरी ओर 8,000 सैनिक
सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी का। लेकिन खास बात थी, 8,000 तो थे, परंतु इनके पास तोप थे, इनके पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, और ये 40,000 थे लेकिन असंगठित थे और आधुनिक तकनीकों से, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से विपन्न थे। ऐसी स्थिति में 24 अक्टूबर के पूर्वाह्न 12 बजे दिन से पहले टक्कर होती है और महज 3 घंटे में तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो की ने पराजित कर दिया। 2000 से अधिक सैनिक हताहत हुए, मारे गए। जो तीनों का जो संयुक्त सेना थी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की, उसमें 2000 से अधिक सैनिक मारे गए। ब्रिटिश सैनिकों में से भी, कंपनी के सैनिकों में से भी जो आंकड़ा बताता है उसके अनुसार 847 या तो घायल हुए थे, घायल और हताहतों को दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 847 थी। परिणाम आया हेक्टर मुनरो के पक्ष में, और इस प्रकार से बक्सर के लड़ाई में, बक्सर के युद्ध में जो जीत मिलती है कंपनी की, इसने कंपनी में की ताकत को पूरब के क्षेत्र में, उत्तर और पूरब भारत में इसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि कर दिया। कंपनी को पलासी से जो शुरुआत हुई थी सफ़र, वह बक्सर के मैदान में आने के बाद यूं कह लें कि पलासी में कंपनी शासन की जो बीजारोपण किया गया था वह अंकुरित हो चुका था। 1764 ईस्वी के बक्सर के मैदान में उसकी सिंचाई शुरू हुई और वह पौधा का रूप ले लिया। फिर आगे हम देखेंगे कि बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किस प्रकार से हुआ, लेकिन 1764 ईस्वी बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध में 3 सेनाओं की पराजय ने, एक तरह से कहा जाए, भारत में कंपनी के शासन को बहुत बहुत मजबूत कर दिया। यूं ही बने रहे हमारे साथ, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।